फैसल वाडा की बात जो है उसको क्योंकि रेट इसलिए किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट डील करने जा रही है। एक तासर ये भी है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि अलीमा खान और उज़्मा खान पंजाब में रहें, KPK में आस्ताना आलिया पिंकी शरीफ जो है वो बना रहे, जहाँ पर आकर लोग हाज़िरी दें उस आस्ताने पर, और वहाँ पर से जो पॉलिसी आए उसको अलीमा खान और उज़्मा खान यहाँ पर नेगेट करें। शाह महमूद कुरैशी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के उसके बेटे ने ज़ैन कुरैशी ने वोट जो है वो क्यों 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दिया, उसको शो काज नोटिस भी दिया और ज़ैन कुरैशी का बयान भी आया कि वो अपनी बाप की लाइन टो करते हैं। उनके वालिद पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, मुस्लिम लीग नून पर भी प्यार की पिंगे बढ़ाते रहे, फिर PTI में उनको जगह मिली, आजकल अंदर हैं। तो ज़ैन कुरैशी भी मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह की पिंगे बढ़ाना चाहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर है कि 60 के करीब पार्लियामेंटेरियंस ने अमेरिकी कांग्रेस के में जो बाइडन से कहा है कि आप इमरान खान और सियासी कैदियों को रिहा कराएं। तो ये एक बैनुल-अक़वामी दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस दबाव में आई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको डील करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अभी ये बात हो रही थी कि अपने व्लॉग में कोई चुटकुला भी छोड़ा करें, लेकिन चुटकुला क्या छोड़ें, आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में डील पक्की हो गई है, और ये डील जिसने कराई है वो बंदा भी सामने आ गया है। वो बंदा या वो कौन है जिसने ये डील कराई है, ये मेरे आज के व्लॉग का मौजू है। और इसको आप चुटकुला ना समझिएगा, इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो भी मंजर आम पर है। जिस तरह से बुशरा बीबी की ज़मानत हुई, वो बनी गाला से बाहिफाजत इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा की एनेक्सी में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना आस्ताना आलिया, जी हाँ, आस्ताना आलिया बना लिया है। पिंकी पीरनी के नाम से मरूफ़ हैं और उनके काफ़ी मुरीदैन भी हैं, और अब मुरीदैन जो हैं वहाँ पे हाज़िरी दिया करेंगे। दूसरी खबर, आज ज़मानत हो गई अलीमा खान की और उज़्मा खान की, जो दो बहनें हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की। तो इसको लेकर कल से काफ़ी शोर व गुगा है, और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठने वाले तज्ज़ियाकार और सियासी अदाकार जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात की वो फैसल वाडा ने की, और इनको क्योंकि समझा जाता है, ये मेरा तासर नहीं है, लोगों का तासर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये पहले इमरान खान के साथ था, फिर जब इमरान खान पर बुरा वक्त आने वाला था तो इसको इस्टेब्लिशमेंट ने बचाया, उसके बाद सेनेटर बनवाया, और इसको स्पोक्स पर्सन समझा जाता है। तो फैसल वाडा ने ये बात की कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये मैच फिक्स नहीं है, अगर ये मैच फिक्सिंग नहीं है, तो बनी गाला में रंगो रोगन का काम जो है एक हफ़्ता पहले कैसे शुरू हुआ था। कल एक निजी चैनल पर बैठकर वो ये फरमा रहे थे कि रंगो रोगन का काम एक हफ़्ता पहले शुरू हो गया कि बुशरा बीबी ने आना है, तो इसका मतलब है कि डील है। दूसरी आवाज़ हामिद मीर की है, उन्होंने कहा कि अभी और सियासी कैदियों ने रहा होना है। यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, इनका सियासी कैदी कहना जो है वो सानिया 9 मई के दहशतगर्द हैं। ये सियासी कैदी कोई सियासी वर्कर नहीं है, ये सियासी कैदी उन वर्कर्स को कहा जाता है जिन्होंने सानिया 9 मई किया था, जिसमें फ़ौज की बैरकें जलाई गई थी, जिसमें जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस था उस पर जो था धावा बोला गया था। तो उन बलवाइयों को, उन फसादियों को, उन फितना अंगेजियों को ये सियासी कैदियों का नाम देकर एक साइड पर जो है वो ले जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था फैसल वाडा की, तो आपको याद होगा कि इस ज़माने में अली मर्दान पीर बगाड़ा साहब होते थे, वो भी इसी तरह की पेशगोइयाँ किया करते थे, और पेशगोइयों में कुछ सच होती थी, कुछ गलत होती थी, और फैसल वाडा जो है वो भी यही काम कर रहे हैं आजकल। कभी कोई पेशीन गोई करते हैं, कभी कोई करते हैं। आज से सिर्फ 3 दिन पहले वो कह रहे थे कि कोई सूरत ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में कोई मुज़ाकरात हो जाएं और इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएं। ये सिर्फ अकेले नहीं थे, बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब यहिया जो हैं वो आ गए, यहिया अफरीदी साहब, तो इन्होंने कहा कि जो है वो अब मुज़ाकरात होना शुरू हो गए हैं, अब डील मिलना शुरू हो गई, अब ढील मिलना शुरू हो गई जाएगी, सियासी कैदी रहा हो जाएंगे, और इसमें बहुत सारे अनासर जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फैसल वाडा की बात जो है उसको क्योंकि रेट इसलिए किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट डील करने जा रही है। एक तासर ये भी है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि अलीमा खान और उज़्मा खान पंजाब में रहें, KPK में आस्ताना आलिया पिंकी शरीफ जो है वो बना रहे, जहाँ पर आकर लोग हाज़िरी दें उस आस्ताने पर,
और वहाँ पर से जो पॉलिसी आए उसको अलीमा खान और उज़मा खान यहाँ पर नेगेट करें, उसका इनकार करें, तो इस तरह से क्लैश बढ़ता चला जाएगा। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के उसके बेटे ने ज़ैन कुरैशी ने वोट जो है वो क्यों 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दिया, उसको शो कॉज नोटिस भी दिया और ज़ैन कुरैशी का बयान भी आया कि वो अपनी बाप की लाइन टो करते हैं। उनके वालिद पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, मुस्लिम लीग नून पर भी प्यार की पिंगे बढ़ाते रहे, फिर PTI में उनको जगह मिली, आजकल अंदर हैं। तो ज़ैन कुरैशी भी मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह की पिंगे बढ़ाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाना चाहते होंगे। लेकिन ये सारे मामला जो हैं इसमें अब लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर अमेरिका को भी शामिल कर लिया है। जी हाँ, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर है कि 60 के करीब पार्लियामेंटेरियंस ने अमेरिकी कांग्रेस के में जो बाइडन से कहा है कि आप इमरान खान और सियासी कैदियों को रहा करें। तो ये एक बैनुल-अक़वामी दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस दबाव में आई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको डील करना चाहती है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो सानिया 9 मई को ना इस्टेब्लिशमेंट भूलेगी, ना फ़ौज, ना सियासतदान, ना पाकिस्तान के अवाम। चाहे अमेरिका से प्रेशर आए, चाहे चीन से आए, इस तरह के प्रेशर ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा कि बहुत सारे प्रेशर जो हैं नवाज शरीफ के लिए आए, उससे पहले बेनज़ीर के लिए आए, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए आए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपनी लाइन को टो करती है, किसी दबाव में नहीं आती। अगर कोई दबाव में आ जाए तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो इमरान खान साहब का क्या है, वो कभी इस इस्टेब्लिशमेंट को अम्पायर का नाम देते हैं, कभी न्यूट्रल का नाम देते हैं, कभी कहते हैं किसी हुकूमत के साथ डील नहीं करूँगा। तो कोई डील होने नहीं जा रही। ये एक ऐसी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रहाइयाँ हैं, ये जो ज़मानतें हैं, जैसे बुशरा बीबी की ज़मानत है तो वो फील्ड मार्शल अयूब खान, उमर गोहर अयूब के कुफीज़ाद और फील्ड मार्शल अयूब खान के नवासे ने दी है। इंसाफ पर मबनी दी होगी, मैं उस पर नहीं इतराज़ करता, लेकिन उनका रिश्ता तो है। तो इस तरह की ज़मानतें जो हैं वो होती रहेंगी, पहले भी होती रही हैं। क्या इससे पहले बुशरा बीबी की ज़मानत नहीं हुई? क्या इससे पहले इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतें नहीं हुई? तो क्या वो डील थी? कोई डील अभी होने की नहीं जा रही है। ये अफवाहें हैं। अब अमेरिका को भी इसमें डाल लिया गया है, शायद कुछ अरसे के बाद चीन, सऊदी अरब, बाकी ममालिक को भी इसमें, सार्क ममालिक को भी डाल लिया जाए, लेकिन कोई डील होने वाली नहीं है। दूसरी बात, काजी फायज़ इससे चले गए, यहिया फरीदी आ गए। यहिया फरीदी जो हैं उनके मतलब काजी फायज़ ने कहा कि इनको आज तक हम नहीं समझ सके, आप लोग भी नहीं समझ सकेंगे। मैंने जब यहिया फरीदी के हवाले से एक ब्लॉग किया था कि कोई लोग नहीं जानते हैं, तो मैंने उसमें भी ये निशानदेही की थी कि ये खामोश तबा हैं, इनके आप ज़्यादा रिमार्क्स कभी TV पर देखेंगे नहीं। ये कोई चुटकुले नहीं छोड़ते, वो इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह की साकम निसार करते रहे कि ओए मैं एक दे दो कर दूँगा। ये काजी फायज़ की तरह भी नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, खुलेआम घूमेंगे, जब कोई किसी जगह जाएंगे तो उनके साथ कोई पुलिस एहलकार नहीं होंगे। ये इस तरह के भी नहीं हैं। कबायली इनका जो है बैकग्राउंड है और इनके बारे में बड़ी अच्छी राय है कि ये सही मानों में जो है ये मुनसिफ़ हैं और इंसाफ करना जानते हैं। तहरीक इंसाफ करना नहीं जानते, इंसाफ करना जानते हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो अगर आइनी जो बनती हैं बेंचेस, उनमें चले जाएंगे तो इनके पास काफ़ी फुर्सत होगी। तो जो केसेस का अंबार है उसको ख़त्म किया जाए। रेफरेंस हुआ है काजी फायज़ के हवाले से और उस रेफरेंस में 5 जजेस नहीं आए। बहुत बड़ी डिवीज़न है ये। वो नज़र आ गई कि कौन इंसाफ पसंद हैं और कौन मुनसफ़ हैं। वो डिवीज़न जो है इस वक्त आपके सामने है। जो 5 जजेस नहीं आए उनको एक हवाले से लीड जो है मंसूर अली, सबसे सीनियर वही हैं जी, मंसूर अली शाह ने किया और उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने उस पर कहा कि काजी फायज़ ने अपने ही अदारे के इख्तियारात को जाते हुए देख कर भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुँह छुपा लिया, तो इसलिए हम नहीं आए या मैं नहीं आया। और उन्होंने बहुत सारी वजूहत इसमें बयान की। लेकिन एक बात तय है कि काजी फायज़ जो हैं उस जैसा जस्टिस, उस जैसा जज जो है शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं आया है, जिन्होंने इंसाफ पसंदी से काम किया, जिन्होंने हर प्रेशर लिया और जिन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए, अपना सुओ मोटो छोड़ा। उन्होंने बेंचेस बनाने का इख्तियार जो चीफ जस्टिस का साकम निसार ने सुल्ब कर लिया था बाकी जजेस से, जो उनसे छीन लिया था, उसको वापस किया। 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी जो है वो बेंचेस बनाएगी, ये फैसला उन्होंने किया। उन्होंने बेशुमार ऐसे फैसले किए
जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। और उसमें एक फ़ैसला मारगला हिल्स वाला भी है। आपको पता है कि मारगला हिल्स पर कौन लोग काम कर रहे थे और उनके खिलाफ फैसला देने वाला डट कर खड़ा रहा, ये काजी फायज ईसा है। काजी फायज ईसा साहब को YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना